हम देखते हैं मेन हॉल एकेडमी का 2 हफ्ते। हाँ, सही समझा। इसे इंजरीज ज़्यादा लगे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही, पर 2 हफ्ते तो कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। इससे तो इसको नेक्स्ट राउंड के लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई तरीका नहीं है जिससे जल्दी कर सकें। शायद अगर उसके अंदर कोई इंटरनल पावर होती तो, लेकिन स्टूडेंट 7 के पास तो कोई इंटरनल पावर ही नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने अपनी QI एडजस्टमेंट करना भी नहीं आता और दूसरा एग्जामिनेशन 3 हफ्ते बाद है और उसने इन 2 हफ्तों में यहाँ पड़ा रहेगा। मैं ये चाहता था कि सिर्फ एक स्टूडेंट 7 मेरा ग्रुप में फेल ना हो जाए उसकी वजह से। क्या मैं स्टूडेंट 7 से बात कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। पता नहीं वो अभी सो रहा है, क्या उनसे जगाऊं? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कहीं नहीं जा रहा होगा। गुड बाय। इतना बोलते उसकी तरफ देखता है और फिर गुस्सा होकर आगे चल देता है। कैसे भी करके उसने पहले एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन अब उसकी किस्मत यहीं तक थी। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ कोई तेजी से जा रहा होता है और फुल स्पीड से जाता है और मैनर के पास पहुँचता है और फिर सीधा यानच्यून के पास पहुँच के वहाँ पे गेट तोड़ता है। गेट तोड़ने के बाद यानच्यून उठता है और ये होता है उसका मास्टर, जो बोलता है मैं आ गया। टीचर, इनमें से तो शराब की बदबू आ रही है, तो तुम मेरे को ग्रीट नहीं करोगे? गुड मॉर्निंग सर। लो, हो गया। तो क्या तुमने असाइनमेंट पूरा किया जो मैंने कल तुम्हें दिया था? अब बात कर रहे हैं उन इंटरनल पावर टेक्निक की जो आपने मुझे दी थी। बिल्कुल, मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा आऊँगा, उससे पहले तुम याद कर लो। मुझे इन्फॉर्मेशन लाए हुए सिर्फ कल हुआ है और सिर्फ स्वैपिंग ने मेरे काफ़ी इंपैक्ट लगता है। ये मत कहना कि तुमने अभी तक उसे याद नहीं किया। अच्छा हुआ कि नैनो मशीन ने वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर ली थी। हाँ, मैंने याद कर लिया है। वो बीमार होते हुए भी इसने सब कुछ याद कर लिया। मैं तो बस इसे थोड़ा प्रेशर दे रहा था। वो अच्छा ठीक है, तो तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो गुड जॉब, थैंक यू सर। वैसे सर, क्या आपके लिए यहाँ इतनी जल्दी आना ठीक है? क्या हुआ? अभी भी ठीक नहीं हुएगा? नहीं सर। अच्छा, वो ये सुन के लगा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। मेरे पास तुम्हारे सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ाने के लिए है, सिर्फ इसीलिए कि मिल पा रहा हूँ, क्योंकि तुम इन्फो में जाओगे तब तुम रूम्स में जाओगे तो एकेडमी में पूरे स्टे के दौरान मैं कॉन्टैक्ट में मुश्किल रहेगा। मैं नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, तो यहाँ आना ही हॉस्पिटलाइज। तुम्हें पता नहीं हो सकता है कि दिन में मुझे होलीनेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा और इस टाइम सिक्योरिटी लूज रहती है तो ज़्यादा नजर नहीं होती। एकेडमी में स्टूडेंट के लिए फॉरबिडन है कि वो मार्शल आर्ट्स प्रोफेसर के अलावा और किसी से टीचिंग ले। अगर पकड़ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने सोचा था कि सर स्वयं बस रेकलेस हैं। लगता है उन्होंने काफ़ी सोच विचार से किया है। थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए सर। जितना तुम्हें पता है उतना काफ़ी नहीं, आप शुरू से करते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, अभी क्या मैंने अभी नहीं कहा कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है? तो तुम सुन रहे हो कि नहीं रहे हो? आप पलट जाओ और फ्लोर पे बैठ जाओ। ठीक है सर, जल्दी बैठो। कम से कम मुझे एक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो मुझे ये करवा रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने डांसिंग स्प्रिंग टेक्निक याद कर ली। अब क्या कर रहे हैं सर? हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बस टेक्निक्स की AI कल्टिवेशन पे तुम्हारे फोर्स चलाऊंगा। फोर्स करके क्या मतलब है इसका? ये एक रिफाइंड टेक्निक है जो मेरे टीचर, मेरा मतलब मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताई थी। तो तुम्हें अंदर के QI को फील करना है, ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। सर, अपने दांत कस कर रखना। अगर तुम्हारे चीखने की वजह से कोई गार्ड आ गया तो हम दोनों का काम तमाम। और हम देखते हैं युवान चान को बहुत जोर से बिजली लगता है और फिर उसका टीचर बोलता है बस शांत रहो तुम। एक इंसिडेंटल टाइप की एनर्जी तुम्हारे लाइफ गेट में मेडियन से अंदर डाली जा रही इंटरनल इंफॉर्मेशन बैंक स्कैन कर रहा हूँ एनालाइज शुरू करने के लिए। ये एनर्जी जो बार बार सिलेक्टेड मेरिडियंस में सर्कुलेट हो रही है, ये शायद की या चक्रा हो सकती है। इस एनर्जी को यूजर के बॉडी पर इफेक्ट एनालाइज किया जा रहा है। मुझे समझ आता है कि सर स्वैपिंग अपनी इंटरनल स्ट्रॉन्ग इंटरनल पावर से मेरी मेडिसिन को फोर्स करके खोल रहे हैं, लेकिन ये दर्द बहुत ज़्यादा है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में किसी अपने कभी इंटरनल पावर ट्रेन ही नहीं की थी? इसके 14 मेरिडियंस इंक्लूड 8 एक्स्ट्रा मेरिडियंस। ये इंटरनल पावर को फ्लो बिना किसी रेजिस्टेंस के एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका मसल्स और टेंडेंस इतने डेवलप्ड हैं कि ये इसलिए कॉन्फिडेंट फाइट फॉर्म सीख सकता है। और मेरी अंडरस्टैंड के हिसाब से इसके पास मार्शल आर्ट का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्या ये हिज होलीनेस का काम था? 7 लेडीज़ में से सबसे ज़्यादा अफेक्शन था लेडी हवा का, और इस चाइल्ड में हिज होलीनेस शायद सीक्रेटली साइड थे। ये है, वैसे भी ये परफेक्ट है। उसकी टैलेंट के साथ वो अपने लोअर एब्डोमेन में भी इंटरनल पावर गैदरिंग कर पाएगा बस 1 हफ्ते में। हम देखते हैं स्टूडेंट हॉल में जहाँ कोई किसी को पीट रहा होता है और बोलता है यंग लॉर्ड, ओ माय गुडनेस यंग लॉर्ड, प्लीज़ यंग लॉर्ड को। अरे तुम बस पूरे किक आउट सेक्ट में मेंबर हो क्या? सच में तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे? यंग मास्टर जॉनसन ने एक पोजन सेक्ट के अटैक किया। ये टाइटल कोई मतलब नहीं है। इस एकेडमी में ट्रेंड ही सब कुछ है, और क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है कि स्ट्रांग हो, तो मैं ग्रुप 12 का लीडर बन रहा हूँ। स्टूडेंट 18 बेक होएगी ऑफ हाई रैंकिंग प्योर किक सेट।